मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए राम। जय श्री राम दोस्तों, मैं कपिल त्यागी आज फिर उपस्थित हूं आप लोगों के बीच एक और धार्मिक कथा लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा इंद्र देवता की कथा। क्यों इंद्रदेव को लगा ब्रह्म हत्या का दोष और कैसे उसका हुआ निवारण। एक बार इंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हुआ। उसी शक्ति के नशे में चूर उन्होंने देवगुरु बृहस्पति देव का अपमान कर दिया। जब वह दरबार में आए तो वह उनके सम्मान में उठा नहीं। इससे रुष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति अमरावती को छोड़कर कहीं चले गए और अपनी साधना में बैठ गए। जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तब वह देवगुरु को मनाने उनके पास गया और सभी देवताओं के साथ जाकर उसने क्षमा याचना की और उसने देवगुरु बृहस्पति देव से कहा कि हे प्रभु, हमारे से जो भूल हुई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और भविष्य में मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। सभी देवता आपकी सेवा में हमेशा। बस उसने इतना ही कहा था। यह सुनते ही देवगुरु उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही योग शक्ति से अंतर ध्यान हो गए। देवता बहुत परेशान हुए। इसी बीच जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि देवगुरु बृहस्पति देव ने यह अमरावती को त्याग दिया है, तब उन्होंने सभी असुरों को एकत्र करके कहा कि अब जाकर तुम अमरावती पर आक्रमण करो। सभी असुर अमरावती पर आक्रमण करने आ गए और उन्होंने सारे देवताओं के बीच हाहाकार मचा दिया। सब देवता उनके डर से इधर उधर भागने लगे। इंद्र भी उनसे डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पहले तो उसे देवगुरु के अपमान करने के लिए बहुत डांटा। फिर उसके बाद उसने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए और उन्होंने बताया कि इस सृष्टि पे अगर कोई तुझे बचा सकता है तो इस समय महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप ही तेरी रक्षा कर सकता है। तो देवराज इंद्र, तुम उसके पास जाओ। इंद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर महर्षि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। जब वह विश्वरूप के पास पहुँचे तो विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 मुख थे। एक मुख जिससे वह सोमवल्लती लता का रस यज्ञ के दौरान पीते थे और दूसरे मुख से वह मदिरा पान करते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि खाते थे। तब उन्होंने उससे देवराज इंद्र से वहाँ आने का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने सारी कहानी बताई और कहा कि इस समय असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो हे ऋषि, हमारी रक्षा कीजिए। तब विश्वरूप ने उन्हें एक नारायण कवच दिया और कहा कि इस कवच से तुम्हारी देव राक्षसों से रक्षा होगी और तुम जीतोगे भी। उस कवच को धारण करने के बाद इंद्र ने जाकर असुरों से युद्ध किया और उन्हें हराया। इसके बाद उनको हराने के बाद इंद्र दोबारा विश्वरूप के पास गए और कहा कि महर्षि, आप हमारे लिए एक यज्ञ कीजिए, आप हमारी यज्ञ के पुरोहित बनिए। विश्वरूप उसकी यह बात सुनकर तैयार हो गए और उसका लिए यज्ञ करने लगे। तब देवताओं के लिए यज्ञ करने के साथ साथ जब उन्होंने यज्ञ शुरू किया तो एक असुर ऋषि का वेश बनाकर विश्वरूप जी के पास आ गया और उसने कहा कि यह आप अच्छा नहीं कर रहे, यह उचित नहीं है। तब विश्वरूप ने पूछा कि इसमें अनुचित क्या है। तब उसने कहा कि आपकी माँ भी तो असुर कुल की है और आप चाहते हैं कि आपका मातृकुल ही नष्ट हो जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आपका मातृकुल नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर विश्वरूप ने कुछ आहुतियाँ असुरों के नाम की भी दी, जिससे जिस मनोकामना से इंद्र ने यज्ञ किया था वह पूर्ण नहीं हुआ। इंद्र ने जब विश्वरूप से पूछा कि महर्षि, आपने जो है यज्ञ किया है उसका हमें यथोचित लाभ नहीं हो रहा, तब किसी ने उसे बताया कि आप लोगों को लाभ कैसे होता। इस बीच में विश्वरूप ने कुछ आहुतियाँ असुरों के नाम की भी दी, जिससे आपको यथोचित लाभ नहीं हुआ। यह सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया और उसने वहीं पर उनका एक ही वार से गर्दन काट दी। यह सुनकर जब त्वष्टा ऋषि को यह पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसी वजह से उनको
यह श्राप लगा, ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तब त्वष्टा ऋषि ने अपने यज्ञ करके उससे एक असुर को पैदा किया जिसका नाम था वृत्तासुर। यह कथा मैं आपको अपनी अगली कथा में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि देवराज इंद्र को उस ब्रह्म हत्या के दोष से क्या हानि हुई और कैसे वह उसका निराकरण हुआ। महर्षि विश्वरूप की हत्या के कारण इंद्र को लगा ब्रह्म हत्या का दोष। इंद्र ने इस कारण 1 वर्ष तक कष्ट झेला और उससे उसकी शक्ति क्षीण हो गई। तब महर्षियों के सलाह से उसने यह अपना पाप 4 बराबर हिस्सों में विभक्त किया और 4 प्राणियों को दिया। वह 4 प्राणी थे पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। लेकिन उनको इसके बदले में एक वर भी मिला। इस दोष के कारण पृथ्वी को एक बड़ा हिस्सा बंजर हो गया, लेकिन उसे वर मिला कि उसका जो जिस भी हिस्से में गड्ढा होगा वह स्वतः ही भर जाएगा। ब्रह्म हत्या के दोष के 1/4 हिस्से के कारण जल को यह वर मिला कि वह जितना इस्तेमाल होगा उतना ही पुनः आ जाएगा। लेकिन उसके कारण उसे दोष के कारण उसके अंदर फेन या जहाग बनने लगे। वृक्ष को 1/4 दोष के कारण उसका रस मनुष्यों के लिए वर्जित हो गया, लेकिन उसे वरदान मिला कि उसका जो हिस्सा काटा जाएगा वह पुनः उगाएगा। और इस दोष के 1/4 हिस्से के कारण स्त्रियों को यह वर मिला कि वह सहवास के दौरान पुरुषों से हमेशा उत्तम रहेंगी। लेकिन उसके श्राप के कारण, उस दोष के कारण रिश्ती रसवला होती हैं और उस दौरान पुरुष उसे छूना भी उचित नहीं समझते। इस तरह से देवराज इंद्र की इससे आगे की कहानी दोस्तों मैं आपको कल सुनाऊंगा, जिसमें उसके बाद कि त्वष्टा ऋषि ने जो यज्ञ करके वृत्तासुर नाम के राक्षस को उत्पन्न किया, कैसे उससे उस दधीचि ने रक्षा की। यह कहानी मैं अपनी कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।